देखिए, हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है और बता दें कि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, थोड़ी ही देर में जो है विधानसभा की कार्यवाही भी शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले बीजेपी और जेजेपी की जो है बैठक होनी है, जिसमें कि निर्दलीय विधायक भी शामिल होंगे। उस मीटिंग को लेकर क्या अपडेट है, कब तक वो मीटिंग शुरू होगी? देखिए, बिल्कुल जहां तक सत्ता पक्ष की बात की जाए, सत्ता पक्ष अपनी शीतकालीन सत्र के पहले दिन की जो कार्यवाही है उसे शुरू होने से पहले रणनीति जरूर बनाएगा। लेकिन इस वक्त तमन्ना हमारे साथ विपक्ष का एक पूरा पैनल मौजूद है, जो मुद्दों की पूरी फहरिस्त के साथ कई दौर की जो बैठकें हैं वो इससे पहले कर चुका है। एक लंबी तैयारी इसको लेकर के की गई है और बिना देरी करते हुए, क्योंकि शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन है, तमाम विधायकों की तरफ से तैयारी भी की गई है, अपने सवाल भी लगाए गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस विधायकों का एक पूरा पैनल यहां पर मौजूद है। शुरुआत करते हैं हम। नीरज शर्मा विधायक हैं कांग्रेस के और साथ में चिरंजीव राव हैं, दूसरी तरफ शीशपाल खैरवाल है, बलबीर सिंह है हमारे साथ। ये तमाम विधायक हैं कांग्रेस के, जिनकी तरफ से मुद्दे उठाने का काम यहां पर किया जाएगा। सबसे पहले चिरंजीव राव के पास चलते हैं। किस तरीके की तैयारी है? विधायक दल की बैठक तो आपकी हुई है, लेकिन क्षेत्र से संबंधित आपके जो तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर के किस प्रकार की तैयारी रहने वाली है? देखिए, आज प्रदेश के अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं जिनसे आज जनता त्रस्त है। मैंने भी आज सवाल लगाया हुआ है, जिसके अंदर 2015 के अंदर घोषणा करी थी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कि रेवाड़ी के अंदर एम्स बनेगा। उसके बाद 2019 के अंदर स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसकी घोषणा करी और 9 साल बीत जाने के बाद उसके एक ईंट वहां ना लग पाना, ये दर्शाता है कि कितना विकास कार्य हमारे पूरे इलाके के अंदर हुआ है या पूरे प्रदेश के अंदर हो। तो उन सभी मुद्दों को लेकर हम आज सदन के अंदर जाएंगे, उन मुद्दों को उठाएंगे। भारी भ्रष्टाचार आज प्रदेश के अंदर है, आप देखिए बेरोजगारी अपने चरम के ऊपर है। इन सभी मुद्दों को आज हम विधानसभा के पटल के ऊपर रखेंगे और जनता जिस प्रकार से त्रस्त है उनके सभी मुद्दों को हम आज यहाँ पर उठाने जा रहे हैं। ठीक है, मुद्दे उठाए जाएंगे। विधायक हमारे साथ नीरज शर्मा भी हैं। शर्मा जी, भ्रष्टाचार का मुद्दा तो आप उठाते रहते हैं। आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी जो है लगा हुआ है, बाढ़ की वजह से जो नुकसान हुआ था उसके मुआवजे को लेकर के क्या कुछ मुद्दे और रहेंगे और इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में क्या कुछ बातें रहने वाली? नमस्कार जी। देखिए, एक तो सबसे बड़ी दुख की बात है कि सेशन बहुत कम समय का है। 3 दिन के अंदर क्या तो विधायक अपनी बात रखेंगे। हमारा प्रश्न भी आज विकास को लेके, मेरी विधानसभा में इतनी नरकीय स्थिति बनी पड़ी है और 28 करोड़ की फाइल पिछले 3 महीने से यहाँ से वहाँ झूल रही है। 3 महीने छोड़ो, 2 साल से मैं सरकार को जगा रहा हूँ। 3 महीने पहले मैंने एस्टीमेट बनवाए, नगर निगम कमिश्नर ने डायरेक्टर ऑफिस भेज दिए, डायरेक्टर ने सेक्रेटरी साहब को भेजे, सेक्रेटरी साहब ने, मंत्री जी ने फाइल पास कर दी और मुख्यमंत्री सचिवालय में वो लंबित पड़ी है। भाई, मेरी विधानसभा के लोगों को क्या कसूर है? दूसरा, भ्रष्टाचार की बात करें चाहे बेरोजगारी की बात करें, और ये बाढ़ के अंदर खाली खेती का ही नुकसान नहीं होता साहब। जो हमारे प्रवासी आदमी 50-50, 100-100 गज के प्लॉट ले रहे हैं, गरीब आदमी रह रहे हैं, बाढ़ से उनका भी नुकसान होता है। और पिछली बार हमने विधानसभा में ये बात रखी थी कि जमुना जी का जो डूब का एरिया है वहां पर भी भूमाफियाओं ने सरकारी के लोगों के साथ मिलकर कच्ची कॉलोनियां काट दी। उन लोगों को घर से बेघर होना पड़ा। उनके अब सरकार उन पे तो कार्रवाई कर रही है, जो बेचारे गरीबा मकान लेके बैठे हैं उनको मुआवजा देने की तो कोई बात नहीं हो रही कि भाई तुम्हारा बाढ़ में मकान में ये नुकसान हो गया। उल्टा उनको वहां से भगाने की बात कर रही है। पर ये जो भूमाफिया हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई आप करोगे? दूसरा, वैसे कहते हैं जी समय कम है, समय कम है, विधायक 3 मिनट में बात करे, 2 मिनट में बात करे। अब 2 घंटे का इन्होंने सेशन रखा है 19 तारीख को, आर्ट ऑफ लिविंग का, कि स्ट्रेस मैनेजमेंट का, डिप्रेशन से निकालने का। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या हमारी रामचरितमानस से बढ़िया कोई चीज है जो आदमी को डिप्रेशन से निकाले? क्या हमारी रामचरितमानस से बढ़िया कोई चीज है जो स्ट्रेस मैनेजमेंट में काम करे? पाठ तो आप ही कर दोगे। और मैंने कई बार लिखित में भी दे रखा है क्योंकि कई बार ऐसा होता है, चाहे हमारे दल के हों, चाहे आजाद हों, चाहे दूसरे दल के लोग हों, राम जी के बारे में पूरी जानकारी नहीं है क्योंकि सबने रामायण नहीं पढ़ी। कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कहता है। मैंने कि कम से कम मुझे 1-2 घंटे का आप समय दो, मैं राम कथा करूं, वो तो आप कर नहीं रहे। अब मैं डिप्रेशन की बात बताता हूँ।
राम जी मैं को आपके पास आऊंगा क्योंकि हमारे साथ बीजेपी से विधायक जगदीश नायर भी यहाँ पर जुड़ चुके हैं। आपसे एक अंतिम छोटी सी प्रतिक्रिया लेके उनके पास जाऊंगा। राज्यगान की शुरुआत जो है होने जा रही है, किस तरीके से देखते हैं सरकार के इस कदम को आप? देखिए जी, झूठे गीत गाने से कोई फायदा नहीं होता। जब हमारा राष्ट्रगान है, हमारा एक देश एक झंडा एक निशान है, तो उसके बाद ये अलग अलग तजुर्बे हमारी समझ से तो बाहर हैं। बाकी भैया इनका जो मन करे चाहे पूरे हरियाणा को बेच दें, कौन रोक रहा? स्पीकर साहब ने तो एक ही बात कहनी है, जो इसके पक्ष में हाँ कहें, जो इसके पक्ष में वो ना कहें। हम तो सड़क पे आवाज उठा सकते हैं, आपके आगे आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि समय संख्या बल के हिसाब से तो ये ज्यादा है। अगर जो सरकार मसौदा ले आए कि जैसे पहले बिजली के मामले में अडानी के हाथ में हमारा पूरा हरियाणा गिरवी रख दिया, 13.5 करोड़ यूनिट अडानी ने देनी थी डेली, 2 रुपए 94 पैसे में जो हमारे हुड्डा साहब एग्रीमेंट कर गए थे, 2 रुपए 94 पैसे में तो ले नहीं पाए, 16-17 रुपए तक में यूनिट खरीद रहे हैं। अब भैया जीत तो हाँ पक्ष की होनी है, हम तो अपनी बात बता सकते हैं, जनता के आगे अपना पक्ष रख सकते हैं कि देखिए ये सरकार ये कर रही है। जनता के सामने पक्ष रख सकते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक भी हैं, उनकी प्रतिक्रिया जरूर लेंगे, लेकिन 2 कांग्रेस के विधायकों से क्योंकि हमारी बात हो चुकी है। नायर साहब, कैसे देख रहे हैं आप? विपक्ष का ये कहना है मुद्दे अनेक है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आज बाढ़ की वजह से नुकसान का भी लगाया, आपके क्षेत्र के अंदर भी जो है नुकसान जरूर हुआ होगा। क्या आपको लगता है तमाम लोगों को जो नुकसान की भरपाई को लेकर के सरकार ने मुआवजा दिया है वो पहुंच चुका है, चाहे वो घरों के अंदर गुड्स का नुकसान हो या फिर किसानों की फसल का नुकसान हो? आज जो बाढ़ पीड़ितों के मुआवजे की बात कही है शर्मा जी ने अभी, सरकार ने पहले बयान दे दिया था जिसका रत्ती भर भी नुकसान होगा बाढ़ पीड़ित का, उसका तुरंत मुआवजा दिया जाएगा। वहाँ की सड़कें बनाई जा रही हैं, वहाँ लोगों के लिए मकान के लिए जो है ना राशि आवंटित की जा रही है, वहाँ खेतों में जो नुकसान हुआ था उसके लिए राशि आवंटित की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दूसरे दिन बयान दे दिया था और ये ऐसा प्रकरण वहाँ चल रहा है आधिकारिक तौर पर। वहाँ हम ग्रीवेंसेज मीटिंग में भी इस बात पर ये आया था मैटर। आज जो बाढ़ पीड़ित हैं जिनका नुकसान हुआ उनकी भरपाई के लिए सरकार ने पूरा इंतजाम कर रखा है और बांटना शुरू कर रही है। ठीक है, विपक्ष ने जो मुद्दा लगाया यानी उस पर चर्चा को कैसे देख रहे हैं फिर आप? विपक्ष का काम है सरकार की बात की आलोचना करना, और विपक्ष जितनी आलोचना करता है सरकार उससे 2 कदम आगे बढ़ के काम करती है। ठीक है, आलोचना है या फिर जनता का मुद्दा है सर, इसको कैसे देखते हैं शीशपाल जी? देखिए, ये जनता का मुद्दा है। जिस प्रकार से मैं बताऊं, जो फैमिली आईडी थी उसकी विफलता, जैसे मेरी फसल मेरा ब्यौरा की जो पोर्टल की सरकार की विफलताओं का जो उच्च श्रेणी में जो विफलता थी, उससे भी बड़ी विफलता ये क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से एक बार फिर सरकार ने साबित कर दिया कि ये पोर्टल की सरकार है और हम विफलताओं की जो है वो मेडल लेके जाएंगे। और मैं बताना चाहता हूं कि जब बाढ़ आई थी और जब मुआवजा के लिए घोषणा की गई थी तो कहा गया था कि 15 से 1 महीने के अंदर हमने मुआवजा दे दिया जाएगा, परंतु अभी तक ना तो किसानों को मुआवजा मिला है, ना जिनके घर मकान टूटे हैं वहां पे कोई मुआवजा हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने कुछ राशि जो है वो रिलीज की थी, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर देखी भी होगी या जानकारी आपके पास आई हो कि भाई जो बाढ़ की वजह से जो किसानों का जो नुकसान हुआ था या फिर दोबारा बुआई की फिर दोबारा नुकसान हुआ था उसका मुआवजा जो है वो रिलीज किया है, उसको आप तो कुछ धन्यवाद भी करेंगे ऐसे विषय? मैं बताऊं, कल कौन सा शुभ मुहूर्त था, आज सेशन स्टार्ट होना है, और कल कौन सा शुभ मुहूर्त निकाला, क्योंकि आज शिषपाल केरवाला का भी सवाल लगा है, आज हमारा कॉलिंग अटेंशन भी लगा है। कल का मुहूर्त ही था इतने दिनों से, क्योंकि आज सवालों के जवाब देने थे। इससे पहले सरकार के पास एक कलम होती है, उसमें उन्होंने कहीं थोड़ा बहुत दे दिया होगा, परंतु अभी तक जो राहत थी वो नहीं मिली, इसलिए तो हमने सवाल लगाए। अगर राहत होती तो हमने क्यों सवाल लगाना? आप कह रहे हैं कि ये आलोचना करते हैं, ये तो कह रहे हैं कि मुहूर्त कल का क्यों मिला आपको इस चीज? आज माननीय विधायक जी मेरे छोटे बड़े भाई हैं, शीशपाल जी बराबर के हैं, आज सदन में पढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जब जवाब आएगा वो राशि बताएंगे, इतना हमने बाढ़ ग्रस्तों के लिए दिया, इतना हमने विकास के लिए दिया। कल का दिन क्यों सोचा? बाढ़ तो जुलाई में आई थी, उसके बाद तमाम चीजें बंदोबस्त करने में, वहाँ की फिजिबिलिटी चेक करने में, कितने लोगों का नुकसान हुआ है, कितने लोगों के घर खराब हुए, कितने लोगों की जमीनें फसल से बर्बाद हुई हैं, उसे करने में टाइम लगता है और वो सारी रिपोर्ट आने के बाद ही मुआवजा दिया जाता है। आंख मूंद कर कहीं कोई नहीं देता। आज वो रिपोर्ट आने के बाद हमारी सरकार ने मुआवजे की व्यवस्था की है। वो लिस्ट आज नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के जवाब में माननीय विधायक जी सुन ले। ठीक है, बलबीर जी आप जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये जो मुआवजे की बात कर रहे हैं, आप सबने एक वीडियो देखी होगी बागपुर गांव की, जगदीश नायर जी के घर से 10 किलोमीटर दूर भी नहीं है, पूरा नया घर ढह गया था बाढ़ की वजह से।
जो जमुना जी की कटाई हुई, और वो वीडियो पूरे हरियाणा में कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जिसने नहीं देखी हो। उस मकान में करोड़ों रुपए लगे हैं बनने में, और आप मानोगे उसका मुआवजा क्या पास हुआ है, और उन्होंने शायद वो लिया भी नहीं है मुआवजा, मात्र कुछ लाख रुपए, 2 या 3 लाख रुपए मुआवजा पास हुआ है। क्या 3 लाख में इतना बढ़िया मकान बन जाएगा? जैसा नया मकान वो ढह गया, और जबकि वो जगदीश जी के घर से 10 किलोमीटर की दूरी पे नहीं है। इनके परिचित है वो ब्राह्मण परिवार, ऐसा नहीं है कि वे नहीं जानते उस ब्राह्मण परिवार को। और भाजपा सरकार में मंत्री हैं उत्तराखंड के अंदर, सतपाल महाराज जी, उनके संग उनके बच्चे लगे हुए हैं। ये तो ये बीजेपी वालों के संग हासिल कर रहे हैं, कांग्रेस वालों के, आम जनता के तो आप हालात ही छोड़ो। करोड़ों का मकान ढह गया और उसका मुआवजा कितना, 1 या 2 लाख रुपए। अभी माननीय विधायक जी नीरज शर्मा जी कह रहे हैं कि मुआवजा कम आया। ये तो मान लिया मुआवजा देने लगे, सरकार मुआवजा देने की प्रक्रिया चालू कर दिया, लेकिन जहां से भी माननीय शर्मा जी हमारे बड़े वरिष्ठ विधायक हैं, और मैं शर्मा जी की बात है उसका मुआवजा सरकार सही दे रही है। उन लोगों से आंखों में आंखें मिला के बात कर सकते हैं आप लोग। ऊँट के मुंह में जीरा भी नहीं मैं है। मानता हूँ शर्मा जी जो कह रहे हैं अपने हिसाब से ठीक कह रहे होंगे, लेकिन सरकारी तौर पर जो है ना मुआवजे की जो है ना मायना किया जाता है। यदि सरकारी अधिकारियों ने रिपोर्ट गलत दी है तो उस रिपोर्ट को ठीक कराने के लिए दोबारा हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करके उसकी रिपोर्ट ठीक करा देंगे, और उसका ज्यादा अगर उसमें खर्चा आएगा तो हम अनुरोध करेंगे सरकार से। कोई त्रुटि हो जाती है उसको सुधार करने का मौका होता है, दोबारा उसका। जगदीश नायर जी बीजेपी विधायक है, बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं, विपक्ष थोड़ा हावी नजर आ रहा है क्योंकि 4 विधायक है ना। बलबीर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस विधायक हैं जी। हमारे साथी हैं विधायक जगदीश नियर जी, इन्होंने बताया कि विपक्ष जो जनता का मुद्दा उठाती है, सत्ता पक्ष उसका 10 गुना करती है। मैं विधायक जी से और भाजपा पार्टी से और जसपा से गठबंधन की सरकार जो चली है इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये बता रहे हैं कि हम जनता की जो बात उठाते हैं ये सत्ता पक्ष वाले 10 गुना करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने 2021 में हमारे जब ओलंपिक मैच हुए उनके अंदर मेरे हल्के से नीरज चोपड़ा जी ने भाला फेंकने में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, गोल्ड मेडल जीता था और देश का नाम ऊंचा करने का काम किया था। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि गांव खंदरा के अंदर जो उसका पैतृक गांव है, एक हम बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्टेडियम बनाएंगे। 2 साल के घोषणा के बाद, 2.25 साल के बाद भी आज तक वहां स्टेडियम नहीं बना। तो मैं अपने साथी विधायक से पूछना चाहता हूँ, 10 गुना करते हैं तो क्या 10 स्टेडियम बनाएंगे? और 2-2.25 साल के बाद भी नहीं बना तो इसको 10 गुना करने में क्या 10 साल और लगाएंगे? 10 गुना का मतलब एक और मैं आपसे बताना चाहता हूँ, 10 गुना की जो बात कही मैंने 4 बार विधानसभा के अंदर अपना प्रश्न लगाया कि मतलोडा जो ब्लॉक है मेरे हल्का इसराना में, वहाँ बस स्टैंड नहीं है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, वहाँ महिलाओं के लिए शौचालय की भी सुविधा नहीं है। तो 4 और यही बात इसराना के अंदर है कि वहाँ बस स्टैंड नहीं है, बड़ी दिक्कत है। मतलोडा के अंदर तहसील की बिल्डिंग नहीं है, खराब है। दोनों जगह रेस्ट हाउस नहीं है। मैंने ये बात लगभग विधानसभा में 4 बार उठाई। मुख्यमंत्री जी ने और सत्ता पक्ष ने, जसपा के गठबंधन की सरकार ने हर बार यही विश्वास दिलाया कि आपका इस समय तक कर देंगे। और पिछली बार तो मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने वहां विधानसभा के अंदर विश्वास दिलाया था कि मार्च 2022 तक आपके ये सारे काम कर देंगे। आज आप देखो 23 दिसंबर में चले गए, हम एक ईंट भी उन्होंने नहीं रखी। तो मैं अपने साथी विधायक से, जगदीश जी से पूछना चाहता हूं और समस्त भाजपा की सरकार से, जसपा की गठबंधन की सरकार से पूछना चाहता हूं, तो क्या इस प्रकार ये 10 गुना करते हैं या नाटने का 10 गुना करते हैं? वो क्या 10 गुना है? जगदीश नायर जी ये बताइए, मुख्यमंत्री जी की घोषणा, मुख्यमंत्री जी का आश्वासन या विश्वास वो दिया गया है, विधायक जी इसी मुद्दे को उठा रहे हैं, कितना समय लगेगा, कितनी तमाम चीजें? जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण में वो स्टेडियम मंजूर हो गया, राशि भी बताई जाएगी, कितनी राशि से बनाया जा रहा है। मैंने आपको बताया कि सरकार फिजिबिलिटी चेक करने में समय तो लेती है, उसके बाद 10 गुने वाली बात कर रहे हैं। आप बिजली की स्थिति देखिए, कांग्रेस के समय में बिजली की क्या स्थिति थी। अभी कहा ना नीरज शर्मा जी ने कहा कि जो अडानी के साथ समझौता था उसे आप लागू ही नहीं करा पाए। बात कर रहा हूँ मैं 96 के। एक मिनट बलवीर जी, एक मिनट, चौधरी भूपेंद्र सिंह एक मिनट, 4 प्लांट बिजली के लगाए थे, इन्होंने कितने लगाए? आज गांवों की एक एक करके एक जवाब। चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 4 प्लांट हरियाणा के बताइए। आज 5800 गांवों में 24 घंटे बिजली देने का काम पूरा कर दिया गया। दूसरा सवाल बताइए। और दूसरा मैं कहता हूँ कि जो जल जीवन मिशन, मैं थोड़ा 1 मिनट बोल लूं विधायक जी, फिर आप
आप जल्दी जो ये आवेदन कहते के हैं कि तहत- 24 घंटे बिजली मिलती है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 65 गांव हैं, एक गांव ऐसा चुनकर बता दें जहां 24 घंटे बिजली मिलती है। मैं बिल नहीं देते होंगे। नहीं क्लियर है, सब बिल भरते हैं टाइम पर। मैं पूछता हूं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार रहते हुए 11,000 सफाई कर्मचारी लगाए थे, जिन्होंने कोरोना वायरस का जब संकट की घड़ी देश के अंदर थी, सबसे पहले सफाई कर्मचारी अंदर जाता था, डॉक्टर भी बाद में जाता था। डॉक्टर सफाई कर्मचारियों ने बहुत काम किया। इन्होंने कहा था भाजपा की सरकार ने, जजपा की सरकार ने, कि इनको हम पक्का करने का काम करें। पूछो कितने कर्मचारी पक्के किए? अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4,000 कर्मचारियों की सूची जारी की थी जो सरकारी यूएलबी पैरोल पर लिए गए हैं। वो पक्के जैसा ही होता है। और जो कर्मचारी वरिष्ठ नहीं पक्का ही है, उनको निकाला नहीं जाएगा, वो सरकारी रोल पर ले लिया है। मैं समझ रहा हूँ नायर साहब, थोड़ा विपक्ष यहाँ पर ज्यादा आया हुआ है आपके पास। एक अहम सवाल मैं आपको बताऊं। अभी माननीय हमारे विधायक जी सत्ता पक्ष ने बताया कि जल जीवन मिशन के अंदर जो ढानियों में पानी देना था, सिरसा जिला में सबसे ज्यादा ढानियां हैं। आज तक किसी भी ढानी के अंदर पानी पहुंचा हो, अगर जल जीवन मिशन का पैसा लगा हो, तो हम यहाँ जो आप कहोगे विधायक जी कहेंगे, जो सरकार कहेगी करेंगे। बातें हुई है, धरातल पे काम नहीं हुआ। और दूसरा, आपने सीईटी का देखा होगा, किस प्रकार से सीईटी के अंदर 32,000 जो नौजवान युवाओं के जो है उनके रोजगार से खिलवाड़ किया जा रहा है। इसी प्रकार से तमाम ये कौशल रोजगार से लेके जिस प्रकार की नीतियां बनाई गई है, कहीं भी रोजगार का कोई जिक्र नहीं है, कहीं भी। एक बार चिरंजीवी से बात हुई, काफी टाइम हो गया, बताइए आपका मुद्दा है आपका, जिसको आप इस पूरी चर्चा के बाद समझ रहे हैं कि अभी चर्चा में नहीं आया। देखिए, आज सबसे बड़ी समस्या जो अभी उठाई थी वो बेरोजगारी की है। आज प्रदेश जो है बेरोजगारी सब जगह जूझ रहा है। अभी बीजेपी के जो विधायक है ये जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। वहां पर जब युवा भारत संकल्प संकल्प यात्रा जो ये निकाल रहे हैं, उसके अंदर युवाओं ने इनसे सवाल किए कि हमें राशन कार्ड आपके नहीं बनाओ, हमें आप रोजगार दो। आज जो समय आ गया है, आज का युवा जो है, इतनी ज्यादा बेरोजगारी आज प्रदेश के अंदर हो गई है, कहीं ना कहीं इसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। और इसके लिए मैंने भी ध्यान आकर्षण लगाया हुआ है कि प्रदेश के अंदर कितनी नौकरियां सरकार ने अब तक दे पाई है। ये तो मैं विधायक जी स्वयं इस बात को मानेंगे कि बेरोजगारी आज चरम के ऊपर है। मानेंगे आप? मैं ये बात जो भाई कह रहे हैं चिरंजीव जी, इस बात को नहीं मानता। मैं कहता हूँ 1,10,000 नौकरियां, 1,10,000 नौकरियां सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने। हुड्डा साहब ने कितनी दी थी जी? सर बताओ। हुड्डा साहब ने तो लाखों दी थी। आप एक दूसरी बात पर रहिए, हुड्डा साहब ने लाखों दी थी। दूसरी बात, ये साथी विधायक कह रहे हैं इन्हें जनता को दुख देने का काम किया है। 3 कृषि काले कानून लेकर किसानों के खिलाफ आए। 36 बिरादरी का जो भी भाई खेती करता हो किसान है, 750 किसान शहीद हुए। किसकी देन थी? इनकी देन थी। क्या जरूरत थी भाजपा को किसानों को बिल लेकर ले आने की? और यदि वो इतने अच्छे बिल लेकर ये आए ही थे तो वापिस खोल दिए। 750 किसान विपक्ष ने मांग रखी, किसान शहीद हुए उन परिवारों को नौकरी दे, बर्बाद कर दिया 7.5 किसानों को। किसान का अगर सम्मान किसी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया। बड़े बड़े बोर्ड में अभी एमएलए हॉस्टल के सामने लगा, देख लो, 6,000 रुपए वार्षिक उनके खातों में जाता है। किसान को सम्मान निधि देने का, बातों से काम नहीं चलता, करने से होता। आज जो विकास 10 गुना 10,000 तो जा रहे होंगे, लेकिन कांग्रेस की सरकार से हमने हॉस्पिटल 10 गुना बना दिए, बिजली का काम 10 गुना कर दिया, सड़कों का काम 10 गुना कर दिया। ये बात करने से काम नहीं होता। के पास डॉक्टर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में मास्टर नहीं है। विकास अपने आप दिखाई देता है। पुल बनाए जा रहे हैं, रेल लाइनें बिछाई जा रही हैं, केजीपी केएमपी बड़े जैसे बॉम्बे हाईवे जैसे कितने बड़े हाईवे बनाए जा रहे हैं। आज देश विकास की गति पर पूर्ण तौर से चल गया। और इसका उदाहरण अभी 4 स्टेट का, 4 स्टेट में जो सरकार भाजपा की बनी है, वो 3 स्टेट में, 4 स्टेट में चुनाव हुआ था, 4 स्टेट में चुनाव हुआ था, 3 स्टेट में सरकार जनादेश दिया है भारतीय जनता पार्टी का। ये पक्की मोहर है। ये तो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, जब फेल हो जाए आदमी तो कह देता है कि अब इसमें कमी है। तो इनको जनादेश नहीं रहा भारतीय जनता पार्टी का। अभी ये तो आप सबने देखा होगा, पिछले दिनों में आरटीआई भी लगी है कि 19 लाख ईवीएम अभी गायब है। उसका जवाब विधायक जी दें, भाई 19 लाख वो ईवीएम कहाँ पर है? मुझे तो नहीं पता गायब है। सारा वहाँ अधिकारियों ने काम अच्छा किया है। अधिकारियों ने, चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से चुनाव कराता है हर बार। इनके समय में भी चुनाव होते थे, हमारे समय में भी हो रहा है। चुनाव में कहीं कोई ऐसा नहीं है, पक्षपात नहीं किया गया, निष्पक्षता से हुआ है। ये कोर्ट में जाएं या अधिकारियों के खिलाफ जाएं, उसकी जांच होगी।
ठीक है, शीशपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जो 3 प्रदेशों के अंदर सरकार बनाने की बात ये कह रहे हैं कि हमने 3 प्रदेशों में बनाई है। अगर पिछले 6 महीनों के चुनावों की हम बात करें तो हमने भी 3 प्रदेशों में सरकार बनाई है। हमने हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना में बनाई है। अगर इन्होंने 3 में बनाई है तो हमने भी पिछले 6 महीनों में तीन राज्यों में बनाई है। और दूसरा, जो इस बार के जो चुनाव हुए हैं, 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के 10 लाख वोट हैं, वो बढ़े हैं, ज्यादा आए हैं बीजेपी से। यानी जो लोगों का, जनता का विश्वास है, जब पूरे देश के परिदृश्य में देखें तो 10 लाख वोट ज्यादा आए हैं। तो कांग्रेस के अंदर लोगों का विश्वास है। ठीक है, कहीं वोट कम ज्यादा हुए, उसके कारण हम 3 प्रदेश हारे, पर पिछले 6 महीने के अंदर हम 3 प्रदेश जीते भी हैं। हारने के बाद आमतौर पर ये प्रतिशत वाला आंकड़ा जरूर आता है, कई बार हमने देखा है। मानता हूँ प्रतिशत वाले आंकड़े को, लेकिन जीत की वैल्यू होती है। जो विधानसभा में अंदर गेट में जाता उसकी वैल्यू होती है, वो जीता माना जाता है। आज सरकार में जो है, सरकार के लिए लोग वोट देते हैं, सरकार बनाने के लिए वोट देते हैं। लोगों ने 3 स्टेट में सरकार बना के भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया। दूसरा, हरियाणा में भी, मेरी बात आज इस टीवी के माध्यम बात पे आ रहा था, तीसरी बार हरियाणा में भी माननीय मनोहर लाल जी की सरकार बनने जा रही है। तैयार हो जाओ। ये किस तरीके से मानते हैं ये हरियाणा में इनकी सरकार बने? कह रहे हैं ना, अभी 3 राज्यों में जो रिजल्ट आया। आप छोड़िए, मैं बता रहा हूँ, सरपंच इन्होंने पीटे, किसान इन्होंने पीटे, मजदूर इन्होंने पीटे, पीटीआई इन्होंने पीटे, आशा वर्कर हेल्पर इन्होंने पीटी, ओपीएस लागू करने की बात की थी वो इन्होंने की। इन्होंने किया है कुछ नहीं। मैं मानता हूँ 2024 में जो ये इनकी सरकार बनाने की बात करें, हम कह रहे हैं इनकी 10 सीट भी हरियाणा की 36 बिरादरी की जनता इनको देने वाली नहीं है, ये हार जाएंगे। विधायक बलबीर जी का बड़ा दावा है यहाँ पर। कंडेला कांड भी देखा था मैंने। कांग्रेस का जो ना रेल की पटरी पर किसानों पर लाठी गोली चार्ज हुआ था, वो भी देखा था। रोहतक में गेस्ट टीचरों पर गोली चार्ज हुआ था, एक महिला की हत्या हुई थी, मैंने वो भी देखा था। फहरिस्त उनके पास भी है, फहरिस्त। ये झूठ बोलते हैं। कांग्रेस के समय में पीपली में क्या हुआ, किसी ने नहीं चलाया था। पीपली में क्या हुआ है, किसान आंदोलन में क्या हुआ, सड़कें पाड़ के रख दी इन्होंने। हरियाणा के लोगों को दिल्ली जाना। एक सेकंड सर, मैं पूछना चाहता हूँ, विधायक जी को ये नहीं पता कंडेला कांड किस सरकार में हुआ था? मैंने पूछो कंडेला कांड किसकी सरकार की? पूछो। मैंने देखा था कांग्रेस के लोगों ने बेरहमी से लोगों को गोलियों से छलनी किया था। गैस टीचर को बड़ा आरोप लगा था। सर, ये जिसकी बात कर रहे हैं ना कंडेला कांड की, मुझे लगता है मेरे भाई शायद उस समय उसी सरकार में थे जब कंडेला कांड हुआ था, कांग्रेस की सरकार नहीं थी। बलबीर जी कोई बात कह रहे हैं। गुड़गामा के अंदर बेचारे गरीब कर्मचारियों को, छोटे कर्मचारियों को पैसे लेकर कंपनी वालों से, मारुति कंपनी वालों से उन्हें पार्क में मीटिंग के बहाने बुलाया गया था। इतना बेरहमी से पीटा था। हम लोग सारे उनकी मात में उस टाइम गए थे। इनके समय में बहुत कांड हुए। अग्निवीर के लिए जो आए थे युवा साथी, उनके ऊपर किस तरह से लाठियां बरसाई गई? अग्निवीर योजना, क्योंकि आप उस क्षेत्र से ही आते हैं, वहाँ पर हमारे जो जवान हैं काफी उस क्षेत्र से इस बात में रुचि रखते हैं कि देश सेवा करनी है। किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? सरकार देखिए, चिरंजीव जी बताइए। धीरे धीरे करके सभी नौकरियों को ये प्राइवेटाइज कर रहे हैं। और बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आप लोगों ने फौज जो है, जिसके बड़े मुझे लगता है जज्बे के साथ हमारे युवा उसके लिए जाते थे, आज अग्निवीर स्कीम लाकर इन्होंने उसको भी 4 साल के लिए कहीं ना कहीं प्राइवेटाइज करने का काम किया। आज युवाओं के अंदर बहुत ज्यादा रोष इस बात के प्रति है, और आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे भी कि कितना ज्यादा इनके खिलाफ माहौल जो आज बना हुआ है उसको। कैसे कह सकते हैं आप? 3 राज्यों में सरकार आई हुई है सर, आप माहौल कैसे कहें? मतलब जो माहौल जो है, हर प्रदेश का एक अलग माहौल होता है। जितने ज्यादा युवा हमारे इस इलाके से जाते हैं, हरियाणा से, उतने शायद किसी प्रदेश से नहीं जाते। आपके मध्य प्रदेश, राजस्थान से इतने युवा नहीं जाते जितने हरियाणा से जाते हैं, उस इलाके से जाते हैं। तो आप ये देखिएगा कि उसका जो इनको फलसफा है वो जल्द मिलने वाला है। जल्द मिलने वाला। नीरज शर्मा जी, आप बहुत देर से कुछ तैयारी करके बैठे हैं कि भाई मेरे पास आएंगे तो मैं देखिए, बात ये कहना चाहता हूँ, जगदीश जी हमारे बड़े इलाके से ही आते हैं और इन्होंने बिजली 24 घंटे की बात करी। क्या ये आपके कैमरे साहब आप सुन लीजिए, फिर जवाब आपसे ही लेना है। इन्होंने क्या ये अपने ऑन रिकॉर्ड कैमरे में कह सकते हैं इनके इलाके में सबसे बड़ा गांव है खामी, और बड़ी कृपा रहती है इन पे खामी गांव की। अच्छा। क्या खामी गांव में 24 घंटे लाइट आ रही है? ये कह सकते हैं दावे से। दूसरा, इन्होंने कंडेला कांड की जनसंवाद भी हुआ था सीएम साहब का वहाँ पे जी, और जनसंवाद हुआ था, और पीछे खामी गांव में एक बच्चा हमारा शहीद हो गया था सिक्किम के पास। उस दिन हम उसके कुल्ला पानी पे भी गए। भाई साहब, शहीद के घर के बाहर नरक मचा पड़ा था, सीवरेज का पानी रोड पे बह रहा था। मैं खामी गांव की बात कर रहा हूँ, और आप कहोगे फोटो मंगा के भेज दूंगा उस दिन की। ये तो हालात है शहीदों के परिवार के संग।
बड़े गांवों के संग स्वच्छता की अभियान की जो ये बात कर रहे हैं, इतने कर्मचारी भर्ती हो जवाब गए। ले लेते हैं विधायक नीरज शर्मा जी। इन्होंने कंडेला कांड की बात करी, इनको पूरी जानकारी होनी चाहिए। जिस समय हरियाणा में वो कांड हुआ उस समय सरकार इनेलो की थी, कांग्रेस की नहीं थी, और ये उस इनेलो सरकार के अंदर साझीदार थे, भागीदार थे। उस समय इनेलो में थे आप या किसी और पार्टी में थे उस समय? भाजपा कहाँ थे आप? मैं जो खामी गांव की बात कही है शर्मा जी ने, खामी मेरा निजी तौर पर पैतृक गांव है। मैं शर्मा जी को बताता हूं, जहां शहीद की बात कर रहे थे वो सड़क अभी हमने बनाई है, मुश्किल से उसे 6 पानी किसी वजह से, किसी शादी की वजह नहीं है। आज की मैं आपको ले चलूंगा, आपका स्वागत करूंगा, आप खामी चलिए। खामी की सड़कें मैंने अभी भी वहाँ खामी में बहुत बड़ा काम, वहाँ की सड़क को सीमेंटेड बनाया जा रहा है और अच्छी सड़कें हमने वहाँ मंजूर कराई हैं। 2 सड़कें वहाँ कंप्लीट बना दी। खामी गांव के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 2-3 करोड़ रुपए की राशि देकर 8 करोड़ से तो सीवरेज डालने का वहाँ काम कंप्लीट हुआ है। वहाँ 2 सड़कें मंजूर हुई, तीसरी सड़क पर काम चल रहा है। लगभग 4 सड़कों पर काम चल रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनसंवाद में कहा था कॉलेज का, यहाँ एक कॉलेज की मांग आई है, कॉलेज देने का काम करेंगे। फिजिबिलिटी आ गई है, खामी में कॉलेज बनाया जा रहा है, PSC सेंटर बनाया जा रहा है, कंप्लीट हो गया। खामी गांव के लिए हमारी सरकार ने कोई विकास में कमी नहीं छोड़ी। मैं मानता हूँ छोटा मोटा काम है, पब्लिक बढ़ती रहती है, काम बढ़ता रहता है, विकास करेंगे, समय बहुत है। समय बहुत है। आपने सुना कि किस तरीके से आज जो विधानसभा के शीतकालीन सत्र का जो पहला दिन है वो पूरे तौर से हंगामेदार रहने वाला है। कुछ मुद्दों के बारे में यहाँ कांग्रेस के जो विधायक है उनकी तरफ से भी बात रखी गई है, जगदीश नायर की तरफ से भी। सत्ता पक्ष किस प्रकार की तैयारी करके बैठा हुआ है या फिर अपनी बात रखने वाला है, उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। जैसे ही 11 बजे आज सदन की कार्रवाई शुरू होगी, सीधे लाइव कार्रवाई आप खबरें अभी तक के माध्यम से देख सकेंगे और पूरे दिन क्या कुछ आज विशेष रहा इसके बारे में समय समय पर जानकारी भी आपको मिलती रहेगी। जी जितेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।